हेलो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डिटीरियोरेशन या फिर फेलियर ऑफ अ मशीन कंपोनेंट को डिस्कस किया था और कंक्लूड किया था कि मेंटेनेंस या फिर रिस्टोरेशन एक्टिविटी के थ्रू कंपोनेंट्स को या फिर मशीन इटसेल्फ को हेल्दी रखा जा सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे टू वेरी बेसिक टाइप्स ऑफ डिटीरियोरेशन को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे मैं एक मशीन कंपोनेंट ले रहा हूँ, लेट्स से पैनल फैन फिल्टर। आप कोई और भी कंपोनेंट कंसिडर कर सकते हो, सबके लिए केस स्टडी सेम ही रहेगी। यहाँ पे हम उसके हेल्थ वर्सेस टाइम या फिर यूजेस कह लीजिए, इसकी स्टडी करेंगे। रेफरेंस या फिर कंपैरिजन के लिए यहाँ पे मैं उसके दो हेल्थ स्टेटस, एक 100% जब वो कंपोनेंट एकदम नया लगेगा मशीन पे, और एक 20% जब वो काफ़ी डिटीरियोरेट हो चुका रहेगा, रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। लेजेंड्स आपके सामने हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए दोस्तों, जब शुरू में मशीन कंपोनेंट लगा करके मशीन को चलाया जाता है तो ये उसकी समय के साथ कैसे उसकी हेल्थ डिटीरियोरेट कर रही है वो दिखाया जा रहा है। अब क्या होगा, कुछ दिनों बाद मेंटेनेंस टीम पहुंची, उसने उसकी फ़िल्टर की क्लीनिंग की और उसके फ़िल्टर की हेल्थ फिर से नियर टू 100% फिर पहुंच गई और फिर मशीन चलाया गया। कुछ दिनों बाद फिर वो डिटीरियोरेट किया, फिर यही साइकिल चालू रही। रिस्टोरेशन, डिटीरियोरेशन, रिस्टोरेशन एंड डिटीरियोरेशन चलता रहा। आप ये देख पा रहे होंगे कि जो रिस्टोरेशन के बाद जो मशीन या कंपोनेंट की जो हेल्थ है वो 100% नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि फैक्चुअली यही होता है। आप जब किसी चीज़ को रिस्टोरेट करते हो, जब उसको क्लीनिंग वगैरह करते हो, लुब्रिकेशन वगैरह करते हो, तो आप बस उसकी हेल्थ को प्रेजेंट कंडीशन से बेटर कर देते हो, उसको एज गुड एज न्यू नहीं कर सकते हो। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। हाँ, वो तभी पॉसिबल होगा जब आप कंपोनेंट इटसेल्फ को रिप्लेस कर दोगे। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, हम उस फिल्टर की सिर्फ क्लीनिंग कर रहे हैं, तो क्लीनिंग के बाद उसकी हेल्थ 100% नहीं बल्कि थोड़ा कम ही रिस्टोर कर पाएंगे हम। ठीक है, ये देखिए, ये साइकिल चलती रहेगी और देखिए अब कंपोनेंट कितना डिटीरियोरेट अब कर चुका है कि रिस्टोरेशन के बाद भी वो नियर टू 20% पहुंच रहा है। फिर भी मान लीजिए आपने उसे रिस्टोर कर दिया उसकी हेल्थ को, तो फिर वो अपना 20% पहुंच जाएगा। फिर आपने मान लीजिए एक बार और उसको रिस्टोर करके उसको ऊपर तक पहुंचा दिया, फिर इस बार जब वो खराब हुआ तो लगभग ख़त्म ही है फिल्टर। अब उसको आप रिस्टोर करोगे तो बहुत जल्दी वो फिर से डिटीरियोरेट कर जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये लेवल वो आ गया है कि अब कंपोनेंट की हेल्थ नियर टू 20% है, मोर देन 20% डिटीरियोरेट कर चुकी है। तो अभी क्या होगा, इस कंपोनेंट की अब रिप्लेसमेंट की ही रिक्वायरमेंट है। डिटीरियोरेशन और इस रिस्टोरेशन वाली ग्राफ को अगर मैं स्ट्रेट लाइन से एक रिप्लेस करूँ तो वही यही वाली लाइन आएगी। इस चीज़ को हम कहेंगे नेचुरल डिटीरियोरेशन। यही मेरा फर्स्ट टाइप ऑफ डिटीरियोरेशन है कि किसी कंपोनेंट को उसका रिक्वायर्ड मेंटेनेंस देते हुए जब वो धीरे धीरे करके डिटीरियोरेट करती है, और डिटीरियोरेट करके टू एन एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ इट्स हेल्थ या फिर 10% ऑफ इट्स हेल्थ, इतना एक्सटेंट कि मतलब उसके रिप्लेसमेंट की ही रिक्वायरमेंट है, इसको हम कहते हैं नेचुरल डिटीरियोरेशन। और ये जो टाइम आया, ये जो जितने समय तक ये कंपोनेंट चला, इसको हम क्या कहेंगे, ये इसको कहेंगे हम उस कंपोनेंट की नेचुरल सर्विस लाइफ। ठीक है, आइए एक दूसरा केस देखते हैं। सेम कंपोनेंट, लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार जब कंपोनेंट डिटीरियोरेट किया तो उसका रिस्टोरेशन नहीं किया गया। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, वो और डिटीरियोरेट करेगा। फिर आपने उसकी सर्विस नहीं दी रिक्वायर्ड, वो और डिटीरियोरेट करके बहुत जल्दी ही 20% को अपनी वैल्यू पहुंच गया। और अब क्या करेगा वो, अब अगर आपने फ़िल्टर को अपने रिप्लेस कर दिया तब तो वो ठीक है। अगर नहीं रिप्लेस किया, मतलब फ़िल्टर तो किसी काम का है नहीं, बस वो लगा हुआ है, काम नहीं कर रहा है अपना, बल्कि उसके चक्कर में वो पैनल फैन या फिर पैनल में लगे हुए कंपोनेंट इटसेल्फ वो भी जल्दी जल्दी ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि रीज़न आपको पता है, हीट डिसिपेशन नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो हीटिंग की वजह से वो कंपोनेंट्स भी जो पैनल के अंदर लगे हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो रिक्वायरमेंट क्या है, रिप्लेसमेंट इज द रिक्वायरमेंट। ये नेचुरल डिटीरियोरेशन बिल्कुल नहीं था, ये इसे कहता हूँ मैं फोर्स डिटीरियोरेशन। ठीक है, ऐसे में जो इस कंपोनेंट की लाइफ आती है वो बहुत ही थोड़ी सी आती है, एफडी लाइफ कह लीजिए, है ना। और इसके कंपैरिजन में जो नेचुरल लाइफ थी इसकी, वो कितनी बड़ी थी, देखिए आप। नेचुरल सर्विस लाइफ काफ़ी अच्छी होती है किसी कंपोनेंट की, लेकिन अगर आप उसको रिस्टोरेशन देते रहोगे तो मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ उसकी जो भी रिक्वायर्ड है वो भी करते रहोगे, तो अगर नहीं करोगे तो उस कंपोनेंट की लाइफ बहुत कम आती है।
तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट इज टू शिफ्ट फ्रॉम दिस एफडी लाइफ टू अ नेचुरल डिटीरियोरेटेड लाइफ। ठीक है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल थ्रू क्लीनिंग। डिपेंड करता है कंपोनेंट को किस तरीके का रिस्टोरेशन चाहिए। कुछ कंपोनेंट्स को क्लीनिंग चाहिए, उन्हें क्लीनिंग दीजिए। कुछ कंपोनेंट्स को लुब्रिकेशन चाहिए, उनको लुब्रिकेशन दीजिए। कई मशीनों में मैंने देखा है जो भी रिक्वायर्ड लुब्रिकेशन होता है कंपोनेंट्स को लुब्रिकेशन सही से नहीं पहुंचाया जाता, नहीं दिया जाता, करते ही नहीं है लुब्रिकेशन, वो घिस घिस से ख़त्म ही हो जाता है। अगर आप उसको लुब्रिकेट करोगे तो उसकी लाइफ आएगी, नहीं करते, वो ख़राब हो जाता है जल्दी, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। फिर वो ख़राब होता है और फिर भी अगर नहीं रिप्लेस किया गया उसे तो फिर बाकी मशीन को भी बहुत बुरी तरीके से ख़राब करता है। तो लुब्रिकेशन जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है प्लीज़ कीजिए। इंस्पेक्शन कीजिए। कुछ कंपोनेंट्स को क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन आर द बेसिक। इस अदर एक्टिविटीज़ के लिए पहले इंस्पेक्शन करना होता है, तो टाइमली पहुंच करके वहाँ इंस्पेक्शन कीजिए। इंस्पेक्शन की अपना एक अपनी फ्रीक्वेंसी बनाइए और उसको एडर कीजिए, इंस्पेक्शन कीजिए उसको। फिर जो भी कंपोनेंट है उसके हिसाब से अगर उसकी रीटाइटनिंग रिक्वायर्ड है तो रीटाइटनिंग कीजिए, या फिर उसका अगर कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है तो एडजस्टमेंट कीजिए। अगर आपका कंपोनेंट आपको इंस्पेक्शन में अप टू योर स्टैंडर्ड ओके नहीं मिल रहा है तो उसको रिप्लेस कर दीजिए। तो ये सब क्या है? ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी मेंटेनेंस में आती हैं। सो दोस्तों, अभी हमने देखा कि हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किस फैशन में डिटीरियोरेट करते हैं। अगर हमने उनकी जो भी रिक्वायर्ड उनकी सर्विस है वो दी हमने उनको, तो दे लिव लॉन्ग। और अगर हमने उनको रिक्वायर्ड सर्विस नहीं दी तो दे गेट फोर्सफुली डिटीरियोरेटेड एंड दे टर्न मशीन इनटू अ ब्रेकडाउन कंडीशन। So please check and improve your machines. Hope something new and informative added to your information. Thank you so much.